हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या कितनी होती है, समभाजकों की संख्या कितनी होती है, विषम भाजकों की संख्या कितनी होती है और समभाजक की संख्या का योग कितना होता है, विषम भाजक की संख्या का योग कितना होता है और कुल भाजक की संख्या का योग कितना होता है। इस वीडियो में हम लोग अंततः यह जानने का प्रयास करेंगे ना। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए और अच्छी तरीके से अपने दोस्तों को भी समझाने के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जानने से पहले देखिए एक बात बता दूं, मैं जो भी बात बताऊंगा बेसिक से एकदम लूंगा, यानी कि हम गहराई से चलूंगा और पूरी ऊपर तक चलूंगा। इसलिए आप जैसे चिंता मत कीजिएगा कि समय हमें लॉस हो रहा है, समय लॉस होगा लेकिन पूरी तरह से सीखिएगा। आज तक ऐसे कोई सिखाया नहीं होगा ना, आप सीखे होंगे ना, तो इसलिए जरूर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या है। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ना, बता देते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगर आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी में लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए एक पॉइंट हो गया। जैसे में लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहीं तक ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें नोट कीजिएगा आप पूर्ण संख्या में कि गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल किया जाता है, एक बार सुनिएगा, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहीं तक चले जाइए। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या आपको ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को ले लेना है और उसमें शून्य भी शामिल होगा। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? तो हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती की ऋणात्मक संख्या, एक बार ध्यान दीजिएगा, गिनती की ऋणात्मक संख्या और गिनती की धनात्मक संख्या और शून्य को जब शामिल किया जाए तो यह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में लिखिएगा, जैसे में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट बढ़ जाइए कहीं तक। इसके बाद -1 -2 -3 इसी तरह से आपको बढ़ जाना है डॉट डॉट कहीं तक, इधर लेके चल जाना है। इसके बाद आता है सम संख्या के बारी। किसका? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या में लिखिएगा वैसी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर, भाग तो सीखे होंगे, 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो 2 से कौन भाग कटेगा जी? तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 से 8 कटेगा। ये जैसे में लिख लीजिए ना, इसी तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा। अब आते हैं विषम संख्या पे। किसे? विषम संख्या पे। चलिए विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो लिखिए ऐसे, हाँ, वैसी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से नहीं कटता हो, यानी कि शेषफल के रूप में कुछ न कुछ बच जाता हो, 2 4 6 8
कुछ भी बढ़ जाता हो, ऐसे कि 2 से जब भागा लगाइए तो 2 एक ही बचेगा शेषफल, इसके अलावा और कोई नहीं बचेगा, 2 नहीं बचेगा शेषफल, न 3 बचेगा, क्योंकि जब 2 बचेगा शेषफल तो 2 से तो कट ही जाएगा, इसलिए 2 नहीं बचेगा, एक ही बचेगा। तो वैसी संख्या जिसके भाग लगाने पर शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हो, शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, एक और जान लीजिए, 2 ठो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए यही मेन है ना, हम लोग यही पे पहुंचना चाह रहे थे, यहीं पे आ गए। भाजक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, नोट कीजिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप, एक और अपने आप और किसी भी कम से कम एक संख्या से कट जाए उसे भाजक संख्या कहते हैं। एक बार सुनिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप और किसी भी एक संख्या से अगर भाग लगाने पर वह कट जाता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में, तो जैसे में 1 होगा सर जी? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से कट रहा है 1 और किसी से कट रहा है नहीं, तो हम क्या बताएं कि 1 और अपने आप और किसी संख्या से, यानी कि कम से कम 3 गो चीज से कटना चाहिए। कौन कौन से? तो 1 और अपने आप और किसी भी संख्या से कम, और ज्यादा से कितना से कटे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 नहीं होगा, 2, तो 2 देखिए 1 से कट रहा है, 2 से और किसी से कटेगा नहीं, तो ये भी 2 नहीं होगा। 3 देखिए 1 से कटा, 3 से कटा 3 और किसी से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 4, तो 4 होगा क्या? 4 होगा। कैसे? तो देखिए 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा, और ये 2 से भी लगाइएगा, 4 को भागा जब कट जाएगा, इसीलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक संख्या होगा। नोट कीजिए। अब बोलिएगा कि 6 होगा? 6 4 5 5 5 होगा, तब 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से तो कटेगा, 5 से भी कटेगा और किसी से कटवे नहीं करेगा, तो नहीं होगा। अब जानिए 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, इसलिए 6 भाजक संख्या हो जाएगा। अब बात कीजिएगा 7 से, 7 नहीं होगा, 8 होगा, इससे 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आपको भाजक संख्या किसे कहते हैं समझ में। इसी में आपसे पूछ देगा प्रश्न ना कि वह सबसे छोटी भाजक संख्या बताएं, तो सबसे छोटी भाजक संख्या कौन होगा? 4 होगा। अब चलते हैं अभाज्य संख्या, जो हमें इसमें प्रयोग करना है ना। देखिए अभाज्य संख्या इधर लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या, और आपको कॉपी में नोट करते जाना है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसको नोट कीजिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से केवल कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से केवल कटे, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में, तो बताइए 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि 1 से ही कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। हम बात कर रहे हैं कि 1 और अपने आप से केवल कटे उसी संख्या का, तो 2 होगा। कैसे होगा? देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और किसी से कट रहा है नहीं, इसलिए 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अब बताइए 3 होगा? एकदम होगा। कैसे? तो 1 से और 3 से और किसी से कटेगा नहीं, इसलिए 3 भी हो जाएगा। अब बताइए 4 होगा? 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसलिए ये 4 नहीं होगा। अब चलते हैं 5 पे, तो 5 1 से भी कटा, 5 से भी कटा, इसलिए 5 हो जाएगा। बोलिए 6 नहीं होगा, 7
होगा। बोलिए 8, 8 नहीं होगा। 9 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से कटा, 9 से कटा, 3 से कटा, तो नहीं होगा, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाइएगा, आपको मिलते चला जाएगा। अब इसमें समझने की जरूरत है कि देखिए तो ये ऐसा ही बढ़ते जब जाइएगा, चलिए बढ़ा लेते हैं कुछ और। चलिए 13 देखते हैं, 13 होगा, एकदम होगा। 14, 15 होगा, नहीं होगा। 17 हो जाएगा। अब देखिए 19 हो जाएगा। 21 नहीं होगा। 23 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट। अब इसमें जरा देखिए कि ये जो संख्या आभास संख्या है, इसमें एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या है जो सम है। क्या है? सम है। वो कौन है जी? तो 2 है। क्या है? सम, जैसे कि 2 है। बाकी जितना भी संख्या आएगा विषम रहेगा। क्या होगा? विषम होगा। देखिए यहाँ पर यही समझना था और यही हम यहाँ पर यूज करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको सिखाएंगे कि भाजक कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और। अभाज्य संख्या में एक ऐसी संख्या है जो सम है। क्या है? सम है। और बाकी सब जितने संख्या है विषम है। क्या है? विषम है। देखिए भाग सीखे होंगे। देखिए हमें ये सिखाने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो सीखना है वह सीखना है भाजक की संख्या निकालना। जैसे में एक ठो ले लेते हैं हम 6 के लिए लेते हैं 6। अगर 6 में हम भाग देने की बात करें, क्या करें? भाग देने की बात करें तो हम भाग ऐसे तो 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं और 6 से भी भाग दे सकते हैं। भाग देने की बात आएगा तब, लेकिन हम जो अभी सिखाना चाहते हैं उसको सीखें। हम सबसे पहले भाग कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 1 से क्यों नहीं लगा रहे हैं जी? क्योंकि 1 से देने से भाग जितना है उतना ही आता है आंसर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 से लगा रहे हैं। 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, कटकुट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो यहाँ पर रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहाँ पर जो होता है भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो यहाँ पर होता है शेष फल। क्या? शेष फल। ध्यान दीजिएगा फिर से। जिससे हम भाग लगाते हैं किसी संख्या में उसको भाजक बोलते हैं, और जब भाग देने के बाद जो आता है फल के रूप में उसे भाग फल बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेष फल बोलते हैं, और जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है भाजक। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि 6 का कुल भाजक, क्या भाजक कितना है? कितना है? आपसे ये प्रश्न परीक्षाओं में किया जाता है। हालांकि 6 नहीं बोलेगा, इसके जगह पर कोई बड़ा संख्या लेगा, लेकिन हम छोटा संख्या लेके आपको समझा रहे हैं, हम बड़ा संख्या लेंगे और बताएंगे। 6 का कुल भाजक की संख्या कितनी है? यानी कि 6 में, ये देखिए यही ना 6 है जी, 6 के भाजक, ये भाजक है तो 6 के भाजक कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हो गया? 2 हुआ। लेकिन पता कीजिए कि और 6 को काट सकता है संख्या, तो हाँ कौन काटेगा? 1 काटेगा। 1 काटेगा कि नहीं काटेगा? देखिए जब 1 से भाग लगाने तो कट जाएगा ना जी। चलिए और देखिए, तो और कोई संख्या है जो 6 को काट सके? तो हाँ 3 काटेगा। और कोई संख्या है? तो हाँ 6 काटेगा। और कोई संख्या है जो 6 की काट सके? तो कहिएगा नहीं। तो यही हमारा भाजक हुआ। 6 का कुल भाजक कितना हो गया? 1 2 3 और 6, यही हमारा भाजक है। क्या है? यही हमारा भाजक। 6 का कुल भाजक कोई संख्या कितना है? तो यहाँ पर कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि 12 के कितना? 12 के कुल भाजक की संख्या कितनी है? कितनी है ये आपसे पूछेगा।
तो बताइए 12 के कुल भाजक की संख्या कितनी है? तो कहिएगा कि 12 के बता रहे हैं ना, तो 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा, और 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से भाग जब लगाइए 12 को तो नहीं कटेगा पूरा पूरी। जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो भाजक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाजक नहीं कहलाएगा। तो 6, तो हाँ 6 है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, तो 12 होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 12 के कुल भाजक की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, आपको कुल भाजक की संख्या कितना है? 6। लेकिन आपको जब छोटा संख्या दिया गया तब आप निकाल दे रहे हैं, लेकिन यही आपको हम दे दे 420, कितना दे दे? 420, और आपसे पूछ देंगे कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा? बहुत समय लीजिएगा। और ये जनरल कंपटीशन है जी, यहाँ पर लोगों को एक दूसरे को हराना रहता है, यानी कि जल्दीबाजी में काम करना रहता है। इसलिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ट्रिक को आप किसी को बताइएगा नहीं ना, आपको बता रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, वो ट्रिक को हम बताते हैं और ध्यान से देखिए, तब तक मिटाते हैं हम ना। तो हेडिंग मान लीजिए, हम लोग सीख रहे हैं भाजक। क्या सीख रहे हैं? भाजक। आपसे 420 का कुल भाजक की संख्या कितनी है? कितनी है? तो कुल भाजक की संख्या कितनी है? तो इसको निकालने के लिए हम पुराना तरीका अपनाएंगे नहीं, हम नए तरीका का अपनाएंगे और जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप कहा कीजिएगा कि 420 का आभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। कौची? आभाज्य। ध्यान दीजिए, आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपको जो काटना है वह 2 से लगाइएगा। कितना से लगाइएगा? 2 से लगाइएगा। 2 से न लगे तो 3 से लगाइएगा। 3 से न लगे तो 5 से लगाइएगा, और 5 से न लगे 7 से लगाइएगा, 7 से न लगे 11 से लगाइएगा। यानी कि जो भी संख्या से लगाना है आभाज्य संख्या से ही लगाइएगा। कहिएगा 4 से सर जी नहीं लगाए, तो नहीं, 4 से नहीं लगाइएगा, 4 से नहीं लगाइएगा। तो जब भी लगाइएगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इसी तरह से आगे लगाते चले जाइएगा। लेकिन कभी भी आप 4 से या 6 से नहीं लगाइएगा। तो हम सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। क्यों जी? क्योंकि आभाज्य संख्या हम कर रहे हैं, आभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? आभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसलिए आभाज्य संख्या से लगाएंगे। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। 2 से जब लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 105 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगाया तो कितना से? 3 से। तो 3 से जब लगाएंगे तो 3 तरीके 9, 3 5 15। अब कितना से लगाइएगा? 3 से भी नहीं लगाया तो कितना से? 5 से। तो 5 से 35। अब कितना से? 7 से। तो देखिए, तो आभाज्य जब गुणनखंड किए तो कितना आया हमें? तो 2 आया। 2 2 कै गो है जी? 2 ठो है, तो ऊपर 2 लिख सकते हैं। 3 3 कै गो है? 1 ठो है ना, 1 ठो है। और 5 5 कै गो है? 1 ठो है। और 7 7 कै गो है? तो 1 ठो है। इस तरह से लिख दिए ना। और हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? 420 का कुल भाजक की संख्या निकालना है। तो आपको क्या करना है कि जो पावर है उसमें एक एक जोड़ दीजिए और नीचे वाला को छोड़ दीजिए। पावर में एक एक जोड़ दीजिए और नीचे वाला के छोड़ दीजिए ना। यानी कि इसमें एक जोड़िएगा, इसमें एक जोड़िएगा, इसमें एक जोड़िएगा, इसमें एक जोड़िएगा और गुना कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि कुल भाजकों की संख्या कितना निकल के आ गया? 24। तो कहिएगा सर ये हम कैसे मान लें ये सत्य है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को हम निकाल के देख लेते हैं।
तो 2 से जब लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से लगाइएगा एक बार में। अब इसको कैसे करेंगे, तो 2 कै गो है, एक तो है तो एक पावर लिखिए, और 3 कितना है, एक है तो एक लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, पावर में एक एक जोड़ देना है। क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो एक में एक जोड़िएगा 2 गुना के 3, एक में एक जोड़िएगा 2 और 2 दूना के 4। कुल भाजकों की संख्या निकला कितना, 4। और 6 के ऐसे भाजक निकाल के देखिए क्या वो निकलता है। तो एक से लगा सकते हैं 6 में, 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, नहीं 4 से नहीं लगाएंगे, लगबे नहीं करेगा तो लगाएंगे घर से, 6 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। इसलिए देखिए तो 1 2 3 4 कुल भाजक को निकला कितना, 4। अब यहाँ पर भी निकालें तो कितना निकला, 4। लेकिन ये छोटा संख्या था इसलिए हम ऐसे निकाल दिए, लेकिन बड़ा संख्या को निकालना हमें संभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट लगेगा, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट जाने। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जानिए कि कुल भाजकों की संख्या का योग निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग सीखे क्या कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो कुल भाजकों की संख्या क्या करना कि अभाज्य गुणनखंड कर देना है, और पावर में क्या, पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना है और नीचे वाला को छोड़ देना है। एक तो और संख्या लेते हैं उसको निकालते हैं और फिर आपको सिखाते हैं और अच्छी तरीके से सिखाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर जैसे आपका जैसे क्वेश्चन चला जाएगा, ध्यान से देखिए। चलिए हम ले लेते हैं 640 का कुल भाजकों की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 640 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाइएगा तो 3 में 6 2 के 4 यानी 320 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा। और एक बात और याद रखिए, आपको बता देते हैं, लेकिन हालांकि कोई बताता नहीं है लेकिन हम बता देते हैं सब लोगों को। 2 से कब भागा लगता है, 3 से कब भागा लगता है, 4 से भागा कब लगता है, नहीं 4 की तो हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो 2 से कब भाग लगता है, तो याद रखिए जब लास्ट में 0 दिखे या 2 दिखे या 4 दिखे या 6 दिखे या 8 दिखे, इनमें से कोई संख्या आपको दिख जाए लास्ट में, क्या लास्ट में 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या आपको दिखे 2 से लगा देना है बिना कहे पूछे। कब, जब 0 2 4 6 8 दिखे तब। अब देखिए अगर कहिएगा 3 से भागा लगाना होगा तब सर जी क्या करेंगे, तो आपको 3 से जब भागा लगाना होगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा, योग कर दीजिएगा। और जब 3 से जब भागा उसमें लगाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि वह 3 से कट गया। जब कट गया तो समझिए 3 से भागा लगाया। जैसे में 12, कितना 12, ये 12 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलिएगा कटेगा। कैसे, तो आप पहले जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो क्या करना है कि 12 को जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए तो 2 1 3, और 3 से जब इसमें भाग लगाइए कट जाएगा। कट गया ना जी, जब कट जाएगा तो 12 कट जाएगा। अब बताइएगा कि अब 31 जैसे होगा, 31 लगेगा तो 31 नहीं लगेगा, क्यों, जोड़ दिए तो जोड़िएगा तो कितना जाएगा 4, और 4 3 से कभी कटवे नहीं करेगा, इसलिए 31 भी नहीं लगेगा। अब बोलिएगा कि 52 सर जी, तो 52 भी नहीं कटेगा, 52 भी नहीं कटेगा। अब लेते हैं हम 63, कितना ले लेते हैं 63, 3 से कटेगा तो 63 को क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो 6 3 कितना हो गया 9, और 9 में 3 से जब भागा लगाते हैं हो जाता है 3 तरीके 9, यानी कि पूरा पूरी कट जाए। जब पूरा पूरी कट जाता है तो समझ आइए कि वह 3 से लग गया। चलिए आते हैं पॉइंट पर। अब देखिए 2 से जब भागा लगाएंगे, 2 से क्यों भागा लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 था इसलिए लगा दिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छक्का 12 और 2 के 2। अब फिर 2 से लगा दीजिए तो 8 गुना के 16, फिर 2 से लगा दीजिए 40 गुना के 80, 2 से लगा दिए 20 गुना 40, फिर 2 से लगा दीजिए 10 गुना के 20, 2 से लगा दीजिए 5 गुना के 10। अब ये 5 से लगेगा एक बार में। इसको क्या करना है, हमें यही करना है कि 2 कितना बार आया है।
तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितना बार आया है? 7 बार आया है। अब 5 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। अब क्या करना है कि पावर में जोड़ देना है, तो जोड़ दिए। तब 7 में जोड़िएगा 8 गुना के 3, 1 में जोड़िएगा 1 तो 2 और 8 में कितना? 16। यानी कि इसका कुल भाजकों की संख्या कितना होगा जी? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। चलिए अब सीखते हैं हम लोग कि कुल भाजकों की संख्या तो 16 हुआ, लेकिन कुल भाजकों की जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? योग निकालना होगा। तो जैसे में मान लेते हैं 6 को, तो 6 का भाज्य कौन कौन था? तो 1 था, 2 था और 3 था और स्वयं 6 था। इनको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 6 12। इसका कुल भाजक कितना हो गया? 12। लेकिन ये बड़ा संख्या है और बड़ा संख्या के हम भाजक तो निकाल ही नहीं पाएंगे। कुल भाजक इस तरह से निकालेंगे तो कुल भाजक निकाल पाएंगे नहीं, लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा और उसको जोड़ने में और समय लगेगा। इसलिए इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, ध्यान से समझिएगा ना। हम लोगों को इसी में पूछ देगा कि 640 का कुल भाजकों की योग योग कितना होगा? कितना होगा? तो आपको क्या करना है कि गुणनखंड ही करना है। क्या करना है? उसको गुणनखंड ही करना है। चलिए गुणनखंड हमें पहले से किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। आपको क्या करना है कि पावर में 1 तो जोड़ना है, लेकिन उसमें से 1 जोड़ने के बाद क्या करना है? 1 जोड़ने के बाद यानी कि 2 के पावर 7 में 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसका काम करने के बाद जो आएगा उसमें से 1 घटा लीजिएगा और गुना। क्या? गुना है तो गुना। फिर 5 के पावर में 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद काम कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा और काम करने के बाद 1 घटा लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 1 घटा लीजिएगा और फिर नीचे नीचे। तो ये 2 में से यानी कि ये जो आधार है नीचे ना आधार, उसमें से 1 घटा के नीचे लिख दीजिए। तो 2 में से 1 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा। इस तरह से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं धीरे धीरे ना। इसलिए 2 के पावर 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 के पावर जब 8 कीजिएगा, 2 2 8 बार। कितना बार? 2 2 8 बार। तो कितना आ जाएगा? तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16 16 32 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो जाएगा आपको? तो इसको करने में हमें जैसे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए इसका एक और शॉर्ट तरीका बताया। देखिए क्या है शॉर्ट तरीका? तो 2 के पावर 8 यानी कि 2 2 कई बार लिख रहा है? 8 बार। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। तो 2 दूना के 4, 4 के 8, 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो जाएगा? तो आपको 64 गुना में 2, 64 गुना में 2 और फिर 2 कर दिया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? तो यहाँ पर 64 दूना कितना हो जाएगा? 128। 128 के दूना कीजिएगा हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256। यहाँ पर कितना हो गया? 256 हो गया और -1 करना है। क्या करना है? -1 करना है और गुना के चिन्ह। तो -1 करना है तो कर लीजिए ना, ये 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 55 और गुना के चिन्ह। इसको भी तो 1 और 1 जोड़िएगा 2, 5 के पावर 2 यानी 25 और 25 में से 1 घटा देना। तो 25 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपको? 24 हो जाएगा और बट्टा में नीचे। तो 4 गुना 1 कितना होगा? 4, 4 से काट दीजिए, 4 6 24 और 6 से गुना करिए, 6 5 30 की 0 हाथ बचा 3, 6 5 30 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हाथ में 3 और 6 दूना 12, 12 और 3 15। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए इस पे और प्रैक्टिस थोड़ा सा करते हैं और दूसरा संख्या लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कहाँ हुआ बात, ये सत्य है या असत्य। इसको चेक करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद जैसे हो काम ना।
चलिए एक तो ले लेते हैं 12 का कुल भाजक एवं उनके योग बताएं। इसमें दो क्वेश्चन शामिल कर दिए, पहला कि कुल भाजक निकाल लेंगे और दूसरा बात कि कुल भाजक का योग निकाल लेंगे। तो कैसे? तो कुल भाजक निकालने के लिए आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड जैसा ही कीजिएगा, आपको 2 से लगाना है 6, फिर 2 से लगाना है 3 और फिर 3 से लगाया 1। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 2 2 कै बार है? तो 2 बार है। और 3 कै बार है? 1 बार है। इसको क्या करना कि पावर में 1 जोड़ देना रहता था। तो पावर में 1 जैसा ही जोड़िएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा गुना, पावर में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना, तो 2 3 कितना हो गया 6, यानी कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब इसका योग निकालना है, 6 जो भाजक निकला है उसका योग। तो योग निकालने के लिए वही बात गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड कर देते हैं फिर से एक बार आपको समझाने के लिए। इसको क्या करना है कि वैसा ही करना है। 2 के पावर कितना है? तो 2 2 2 बार है तो 2 और 2 3 3 क्या है? 1 बार है। कितना बार है? 1 बार। इसको क्या बोले थे कि पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो पावर में 1 जोड़ दिए, देखिए, और जोड़ के काम करने के बाद एक घटा लीजिए। काम करने के बाद याद रखिए, काम करने के बाद और फिर से गुना के चिन्ह, फिर 3 में 1 जोड़ दीजिए पावर में, और फिर जैसे इसको काम करने के बाद एक घटा लीजिए और फिर से जो है उसको गुना कर दीजिएगा। और नीचे क्या? नीचे वाला में से नीचे के काम नीचे वाला में से एक घटा लेना है, यानी कि 2 में से 1 घटाइएगा 1 और 3 में से 1 घटाइएगा 2, इस तरह से। अब 2 के पावर 2 1 जोड़िएगा 3, 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 2 से 4 करना के 8 हो जाएगा। वो 8 में से क्या करना है? 1 को घटाना है काम करने के बाद, तो 8 में से घटाइएगा 7 और 3 के पावर 2 कितना? 3 3 के 9 और 9 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 8। और नीचे देखिए तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2, 2 से जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 7 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि जब इसको जोड़िएगा 28 होगा। कितना होगा? 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने ये बात निकाला ये सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए 12 के अगर आप भाजक निकालते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और कोई होगा नहीं। तो भाजक की कुल टोटल संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। इसका योग कितना होगा? तो जोड़िए, तो 2 1 3 और 3 3 6 और 6 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? कुल भाजकों का योगफल निकालना है। तो जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 1 3 3 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 12, कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जा रहा है। कितना योगफल आ जा रहा है? 12 आ जा रहा है ना। देखिए इसका भाजक जो है कि आपको कितना होगा? तो ये भाजक अभी नहीं ना पूरा ना हुआ है, ये 6 का हम लोग भाजक में है। 1 2 3 6। अब बताइए तो 4 भी होगा का? एकदम 4 होगा। 4 12 कट जाएगा ना, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया कुल भाजकों की संख्या? 6। देखिए कुल भाजकों की संख्या हम लोग 6 निकाले थे। अब इसका योग हमको 28 है, तो इसका योग 28 आना चाहिए। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 कितना हो गया? 10 और 10 और 6 16, 16 में 12 जोड़िएगा, 16 में 12 जब जोड़िएगा तो 6 और 2 8 और 1 1 2, यानी कि देखिए 28 आ गया। तो इस तरह से ये जो मेरा कहना है ये सही है। आपको ऐसा ही क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए और कुछ बातें हम लोग जानते हैं ना। देखिए अब हम लोग जानेंगे, अभी तक हम लोग जाने हैं कि किसी भी संख्या का कुल भाजक अनुकुल भाजक का योग निकालने के लिए सीखे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या के समभाजक और समभाजक का योग,
इसके बाद हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या के विषम भाजक और विषम भाजक का योग जानेंगे। तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो 12 का समभाजक की संख्या सबसे पहले निकालना सीखे, उसके बाद योग निकालना सीखे। तो समभाजक की संख्या निकालने के लिए तो वही बात काम करना है, यानी कि गुणनखंड ही करना है। तो 12 के गुणनखंड कीजिएगा 2 से, तो 6 दूना के 12, 2 से लगाइएगा 3 दूना के 6, 3 से लगाइएगा 1, यानी कितना आ गया, तो 2 के पावर 2 आ गया और 3 के पावर 1 आ गया। इस तरह से आ गया। अब आपको निकालना है समभाजक। क्या निकालना है? समभाजक की संख्या। जब समभाजक की संख्या बात कहे तो सम को वैसा ही छोड़ दीजिए, सम को वैसा ही छोड़ दीजिए। किसको? पावर को। किसको छोड़ना है? पावर को छोड़ना है। तो पावर कितना है? 2 है और नीचे वाला को छोड़ देना है। और जो बच गया सम, तो सम तो आपको बतेबे कि सम कैगो होता है भाजक में जी, तो अभाज्य गुणनखंड में तो एक ही होता है। कौन होता है? 2। ओकर बाद जितना भी होता है विषम होता है। तो 2 को आपको छोड़ देना है कि 2 को पावर को जैसा का वैसा ही छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, 2 के पावर को जैसा है वैसा ही छोड़ देना है और जो भी संख्या बचेगा उसके पावर में एक एक को जोड़ के गुना कर देना है। तो इसमें जब 1 जोड़िएगा यानी कि 3 के पावर 1 है, 1 में जब जोड़िएगा तो 2। अब देखिए 2 दूना के 4, यानी कि समभाजक कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। अब समभाजक का योग आपको निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा? समभाजक का योग निकालना होगा, तब क्या कीजिएगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कैसे? तो ये समभाजक के हम लोग अभी तक क्या निकाले हैं? संख्या निकाले हैं, यानी कि 4 ठोस समभाजक है। कितना है? 4 ठोस समभाजक है। अब समभाजक का योग निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए कहे? योग निकालने के लिए कहे, ये जो समभाजक दिया है ना, समभाजक जो दिया है उसको आपको क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। इसको करने के बाद कहाँ तक? तो जितना पावर है वहां तक करते चल जाइएगा गुना के चिन्ह। और इसको क्या करना है? इसको 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि 3 के पावर 0 और प्लस का चिन्ह और 3 के पावर कितना? 1। इस तरह से काम करना है, आगे बढ़ जाना है। तो 2 के पावर 1 कितना हो गया? 2 और 2 के पावर 2 कितना? 2 दूना के 4। और इस तरह से गुना के चिन्ह 3 के पावर 1 यानी कि 1 होता है और 3 के पावर 1 यानी कि 3 होगा। अब 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया और यहाँ पर 3 और 1 जोड़िएगा 4, 6 तो के 24। यानी कि आपको समभाजक का योग निकालने के लिए बोले, समभाजक का योग निकालने के लिए बोले तो आपको 24 होगा। कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए आप, इसमें यही सीखना है कि अगर हमको समभाजक पूछे, क्या पूछे? समभाजक पूछे, तो सम संख्या के पावर को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और बाकी जो संख्या बचा उसमें 1 जोड़ के गुना कर लेना है। हमें समभाजक की संख्या निकल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये संख्या है। क्या है? संख्या। अगर इसी में हमको समभाजक का योगफल पूछे तो समभाजक जो दिया गया है उसको हमको 1 से स्टार्ट करना है और जो विषम भाजक दिया रहेगा उसको हमको 0 से स्टार्ट करना है, पावर को लिखते हुए और जोड़ का चिन्ह देते हुए, और उसको कैलकुलेशन करने के बाद इसको जोड़ देना है और हमको प्राप्त हो जाएगा आंसर। चलिए ऐसा ही संख्या और एक ठो लेते हैं और उसको बना के आपको सिखाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा कि 420 का समभाजक निकाले। कुल टोटल कितना है समभाजक, और समभाजक का योग निकालें। तो आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलिए कर लेते हैं। इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से लगाइएगा 2 एकम 2 और 5 दूना के 10, फिर आपको 3 से लगेगा, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, फिर आपको 5 से लग जाएगा और 7 बार में कट जाएगा और 7 से लगेगा 1 बार में कट जाएगा। आपको निकालना है 420 का समभाजक की कुल संख्या। तो आपको क्या करना है
कि देख लेना है कि 2 कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। 3 कितना बार लिखा गया है, 1 बार लिखा गया। 5 कितना बार लिखा गया है, 1 बार लिखा। 7 कितना बार, 1 बार। और आपको इसमें क्या करना है कि पावर में सम वाला को वैसा ही छोड़ देना है। तो सम कौन सा है, 2 है, तो 2 के पावर 2। और जो बच गया जो भी संख्या उसको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको गुना करिए। 2 दूना के 4, 4 नौ के 8, 8 नौ के 16, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा समभाजक की संख्या। अब आपको पूछेगा समभाजक का योग निकाले। समभाजक का योग, तो समभाजक का योग के लिए क्या करना है, तो आपको बताया गया कि सम संख्या को 1 से स्टार्ट करना है। कितना से, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पावर 1, फिर प्लस के चिन्ह, 2 के पावर 2, इस तरह से गुना के चिन्ह। फिर इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, इस तरह से। फिर 5 के पावर कितना, 0 प्लस का चिन्ह, फिर 5 के पावर 1। फिर यहाँ पर 7 के पावर 0 ना, प्लस का चिन्ह और 7 के पावर 1, इस तरह से काम करना है। अब देखिए तो 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 2, 2 के 4, 4 और 2 जोड़िएगा 6 हो जाएगा। डायरेक्ट करें। 3 के पावर 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुना के चिन्ह। अरे 5 के पावर 0 यानी कि 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 7 के पावर 0 यानी कि 1 होगा, और यहाँ पर 7 1 कितना हो जाएगा, 8। अब गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 ना, और यहाँ 8 छक 48, तो 24 क्या, 24 गुना में 48 कर दीजिए। आपको जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा। देखिए 48 में 24 से गुना करना है, तो कितना, 8 चौके 32, 7 बचल 3 और 4 चौके 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा। देखिए, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। जोड़िएगा तो 2 और 9 6 15, हाथ में 1, 9 1 10 1 11, 1152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 1152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1152 हो गया। ये आपको योग हो गया। क्या हो गया, समभाजक का योग हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आएगा ना। अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या के विषम भाजकों की संख्या कितनी होती है और विषम भाजकों की संख्या का योग कितना होता है, ये हम सीखेंगे ना। चलिए देखिए, कहा है कि 420 का विषम भाजक की कुल टोटल संख्या कितनी है और विषम भाजक का योग कितना होगा। तो चलिए विषम भाजक का निकालने के लिए इसमें भी वही काम किया जाएगा, गुणनखंड। तो 420 का गुणनखंड कर दीजिए। जैसा ही गुणनखंड कीजिएगा आपको कितना हो जाएगा, तो 2 से लगाइएगा 210 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा 105 हो जाएगा। 2 से नहीं लगाया 3 से लगेगा तो 35 हो जाएगा। अब 5 से लगाइएगा 7 हो जाएगा और 7 से लगाइएगा 1 हो जाएगा। इसमें हमको निकालना है विषम। इसको पहले लिख लेते हैं। 2 2 कितना बार लिखा गया है, तो 2 बार लिखा गया है। 3 3 कितना बार, 1 बार। 5 5 कितना बार, 1 बार। और 7 7 कितना बार, 1 बार। हमको विषम संख्या निकालना है, विषम भाजक की संख्या। हाँ, कि इसको में क्या करना है कि आपको जो सम दिया गया है, क्या दिया गया है, सम दिया गया है, उसको छोड़ देना है। क्या करना है, सम दिया गया है उसको छोड़ देना है और विषम को आपको एकक जोड़ के गुना कर देना है। तो सम को इसको छोड़ देना है, यानी कि पूरा का पूरा खत्म। सम में क्या था, तो ये तो थोड़ा बहुत बच रहा था। क्या बच रहा था, तो इसको पावर को नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पावर को जोड़ने के साथ साथ इसको लेना भी नहीं है। क्या करना है, इसको लेना भी नहीं है। क्या करना है, तो इसमें 3 के पावर 1 में 1 में जोड़िएगा 2 और इसमें जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2, इसमें जोड़िएगा 2, यानी कि 2 दूना के 4 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से आपको ये आंसर प्राप्त
हो गया। क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। यानी कि विषम संख्या का योग विषम संख्या कितना है? इस तरह से है। अब विषम संख्या का आपको पूछेगा, विषम संख्या का योग, कुछ योग। तो योग जैसा ही पूछेगा, इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है? वही काम करना है। यानी कि संख्या को छोड़ देना है, विषम संख्या को छोड़ देना है, और जो बचा उसको क्या करना है कि आपको 0 से लिखना है। कितना से? 0 से। तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 गुना के 3, 5 के पावर 0 और 5 के पावर कितना? 1। 5 के पावर यहाँ पर 7 के पावर कितना आ जाएगा? 0 और गुना 7 के पावर कितना? 1। इस तरह से। तो 3 के पावर 0 की जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, तो 3 1 4 हो जाएगा गुना के 3। 5 और 1 कितना? 1 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कर दीजिए गुना, तो 6 चौके 24, 24 8 24 8 कर दीजिए, तो 8 चौके 32, हाथ में 3 हो जाएगा, 8 में 16, 16 3 19, यानी कि 192। कितना? 192 हो जाएगा। इस तरह से आपको विषम भाजकों का योग। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं हमारे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।